नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम जिस एक्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं वो महिलाओं की डिग्निटी और उनके रिप्रेजेंटेशन को लेकर बहुत महत्वपूर्ण है। ये है द इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। इसका एक्ट नंबर 60 है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये छोटा एक्ट है लेकिन एग्जाम और प्रैक्टिकल लाइफ दोनों के लिए ज़रूरी है। चलिए सेक्शन बाय सेक्शन तोड़ते हैं इसको। सेक्शन 1, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, नाम और विस्तार। सबसे पहले सेक्शन 1 ये कहता है कि इस एक्ट का पूरा नाम द इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 है। इसका विस्तार यानी एक्सटेंट पूरे इंडिया पर है। पहले JNK एक्सक्लूडेड था, लेकिन अब 2019 के बाद से ये वहां भी लागू है। ये एक्ट फोर्स में तब आया जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया, जो कि 2 अक्टूबर 1970 को हुआ था। सेक्शन 2, डेफिनेशंस, परिभाषाएं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, डेफिनेशंस। यहां दो चीजें समझना बहुत जरूरी है। पहला है क्लॉज A, एडवर्टाइजमेंट। इसमें सिर्फ टीवी एड्स नहीं आते। नोटिस, सर्कुलर, लेबल, रैपर या कोई भी डॉक्यूमेंट शामिल है। यहां तक कि लाइट, साउंड, स्मोक या गैस के जरिए किया गया कोई भी विजिबल रिप्रेजेंटेशन भी एडवर्टाइजमेंट है। दूसरा और सबसे क्रिटिकल है क्लॉज C, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। लॉ इससे कैसे डिफाइन करता है? अगर किसी महिला के फिगर, फॉर्म, बॉडी या बॉडी के किसी भी हिस्से को ऐसे दिखाया जाए जो इनडिसेंट, अश्लील हो, डिरोगेटरी, अपमानजनक हो, या जिससे पब्लिक मोरालिटी करप्ट या इंजर होने का खतरा हो, तो वो इस एक्ट के अंदर आएगा। सेक्शन 3, प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स, विज्ञापन पर रोक। सेक्शन 3 सीधा माना करता है कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे एडवर्टाइजमेंट को पब्लिश नहीं करेगा, ना करवाएगा और ना ही उसका हिस्सा बनेगा जिसमें महिलाओं का इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन हो। सिंपल रूल, नो इनडिसेंट एड्स। सेक्शन 4, प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिकेशन / सेंडिंग बाय पोस्ट, किताबें और सामग्री पर रोक। सेक्शन 4 थोड़ा और डीप है। यह कहता है कि कोई भी व्यक्ति ऐसी कोई किताब, पैम्फलेट, पेंटिंग, फिल्म या फोटो ना तो प्रोड्यूस करेगा, ना बेचेगा, सेल, ना बांटेगा, डिस्ट्रीब्यूट, और ना ही पोस्ट से भेजेगा जिसमें अश्लीलता हो। लेकिन स्टूडेंट्स, लॉ में प्रोवाइजो यानी एक्सेप्शंस का बहुत बड़ा रोल होता है। इस सेक्शन के कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां ये रूल लागू नहीं होता। साइंस, लिटरेचर, आर्ट। अगर वो चीज साइंस, साहित्य, कला या पढ़ाई के लिए है और पब्लिक गुड, जनहित में है। रिलीजियस पर्पस, अगर वो धर्म के लिए उसे हो रही हो। एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स, हमारे पुराने मंदिर या मॉन्यूमेंट्स जैसे खजुराहो / कोणार्क पर बनी मूर्तियां इस एक्ट के दायरे में नहीं आती। फिल्म्स, वो फिल्म्स जो सिनेमैटोग्राफ एक्ट के अंदर आती हैं, क्योंकि उन्हें सेंसर बोर्ड ऑलरेडी चेक करता है। सेक्शन 5, पावर्स टू एंटर एंड सर्च, तलाशी लेने की शक्ति। अगर कोई रूल तोड़ेगा तो पकड़ा कैसे जाएगा? सेक्शन 5 स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज्ड किसी गजेटेड ऑफिसर को पावर देता है। वो ऑफिसर किसी भी जगह एंटर और सर्च कर सकता है रीजनेबल टाइम पर। ऐसे मटेरियल को सीज, जब्त कर सकता है। ध्यान रहे, अगर वो किसी प्राइवेट घर, ड्वेलिंग हाउस में घुस रहा है तो वारंट जरूरी है। विदाउट वारंट वो घर की तलाशी नहीं ले सकता। सेक्शन 6, पेनाल्टी, सजा। अब अगर कोई दोषी पाया गया तो सजा क्या होगी? पहली बार, फर्स्ट कन्विक्शन, 2 साल तक की जेल और 2000 रुपए तक का फाइन।
दूसरी बार सेकंड कन्विक्शन, कम से कम 6 महीने की जेल जो 5 साल तक बढ़ सकती है, और कम से कम 10,000 का फाइन जो 1 लाख तक जा सकता है। यानी रिपीट ऑफेंडर्स के लिए लॉ सख्त है। सेक्शन 7, ऑफेंसेस बाय कंपनीज, कंपनीज द्वारा अपराध। अगर ये गुनाह कोई कंपनी करती है तो कौन फंसेगा? लॉ कहता है कंपनी तो जिम्मेदार है ही, लेकिन उस वक्त जो भी व्यक्ति इंचार्ज था और बिजनेस कंडक्ट कर रहा था वो भी गिल्टी माना जाएगा। हाँ, अगर वो प्रूव कर दे कि ये उसकी जानकारी के बिना हुआ या उसने रोकने की पूरी कोशिश की थी, ड्यू डिलिजेंस, तो वो बच सकता है। सेक्शन 8, कॉग्निजेबल एंड बेलेबल, अपराध की प्रकृति। ये सेक्शन प्रोसीजरल है लेकिन एग्जाम के लिए वाइटल है। इस एक्ट के ऑफेंसेस कॉग्निजेबल हैं, पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है इन्वेस्टिगेशन के लिए, मगर ये ऑफेंसेस बेलेबल भी हैं। इसका मतलब अक्यूज्ड को बेल मिलना उसका अधिकार राइट है, उसे जेल में सड़ाया नहीं जा सकता ट्रायल से पहले। सेक्शन 9 एंड 10, प्रोटेक्शन एंड रूल्स। सेक्शन 9 ऑफिसर्स को प्रोटेक्ट करता है अगर उन्होंने गुड फेथ में एक्शन लिया हो, उन पर केस नहीं हो सकता। और सेक्शन 10 सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है इस एक्ट को लागू करने के लिए रूल्स बनाने की। प्रोफेसर, तो स्टूडेंट्स, ये था पूरा एक्ट। इसका कोर पर्पस मोरालिटी और विमेन्स डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन आर्ट और साइंस को छूट देते हुए। कोई सवाल हो तो पूछिए।